हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से चेयरमैन की तरफ से जारी किए गए आदेश के बारे में, साथ ही साथ 97,000 नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर टीजीटी बीजीटी एग्जाम, इसके अलावा यूपी टीईटी 2024 के एग्जाम नोटिफिकेशन के बारे में, 5 साल बाद बीएड बीटीसी छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी के बारे में, इसके अलावा एसएससी जीडी वैकेंसी नोटिफिकेशन को लेकर एक एक करके सारी अपडेट हम कवर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन एडा फर्स्ट यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सीधे शुरुआत करते हैं सबसे पहली अपडेट के साथ, जो कि संबंधित है शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से चेयरमैन की तरफ से जारी किए गए आदेश के बाद। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि कल की तारीख में जब अभ्यर्थियों के माध्यम से धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया था, तो उसके बाद सबसे बड़ी जो चीज़ देखने के लिए मिली थी वो ये थी कि यहाँ पर सचिव के माध्यम से अभ्यर्थियों को आश्वस्त किया गया, लेकिन अभ्यर्थी सचिव की बातों को सुनकर ज़्यादा खुश नहीं हो सके, क्योंकि उसकी वजह थी कि यहाँ पर नई शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष के साथ में मुलाकात करना चाहते थे। लेकिन अंत में नई शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष को आना पड़ा और उनकी कहीं ना कहीं मांगों को मानना पड़ा। लेकिन दोस्तों एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन जारी हो गया। नोटिफिकेशन जारी होते ही आप सभी को सबसे पहले परचेस करनी चाहिए एक बेस्ट बुक, जो कि चक्षु प्रकाशन ने आप सभी के लिए लॉन्च कर दी है। एसएससी जीडी के लिए सबसे बेस्ट बुक आप सभी के सामने है, जो कि चक्षु प्रकाशन की है, जिसमें आपको 750 से ज़्यादा बहुविकल्पी क्वेश्चन और 100% आप सभी के सिलेबस पर आधारित और पिछली परीक्षाओं में पूछे गए तमाम वो क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं, जो कि आप सभी के एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस बुक के अंदर आप सभी को मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी दिए जाते हैं और उनकी सटीक और सही उत्तरमाला व्याख्यात्मक हल के साथ। और एसएससी जीडी के लिए इससे बेस्ट बुक आप सभी को नहीं मिलेगी। अभी परचेस कर लीजिए, लिंक मैंने आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। और इस बुक में 2024 तक के एग्जाम के आए हुए सभी क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलते हैं। साथ ही साथ एसएससी जीडी के लिए चक्षु प्रकाशन की सभी सब्जेक्ट, चाहे वो रीजनिंग की हो, मैथ की हो, सामान्य ज्ञान की हो या हिंदी की, सभी की आप सभी के लिए चैप्टर वाइज बुक भी आती है, जिसको लेकर के आप अपनी तैयारी और भी मजबूत कर सकते हैं। तो देर किस बात की, अभी परचेज करिए। सभी आपको जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है वहाँ पर मिल जाएगा, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील या इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर या अपने नज़दीकी स्टोर पर। सभी के लिंक मैंने आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। मुलाकात के बाद नई शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष के माध्यम से क्या कहा गया था, उसको लेकर मैंने कल देर रात को एक वीडियो अपलोड कर दिया था, उसमें आपको जानकारी भी दी थी। लेकिन अब ये जानकारी आप सभी के सामने ऑफिशियल माध्यम से आनी शुरू हो चुकी है। कल के धरना प्रदर्शन को लेकर लिखा हुआ है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती के 97,000 पदों पर मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने घेरा आयोग। शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर कीर्ति पांडे का कार्यभार संभालते ही बृहस्पतिवार को सैकड़ों बीटीसी डीलर प्रशिक्षु की आयोग के माध्यम से घेराव किया गया। धरने पर लगातार अभ्यर्थी बैठे हैं। अभ्यर्थी चाहते हैं कि आयोग भर्ती परीक्षा का कैलेंडर जल्द जारी करे और शिक्षक भर्ती परीक्षा प्राथमिक के रिक्त 97,000 पदों पर भर्ती के लिए प्रक्रिया शुरू करे। बैठक के दौरान अध्यक्ष ने धरने पर बैठे कुछ अभ्यर्थियों को बुलाकर उनसे बात की और अफसरों को निर्देश दिए कि संबंधित विभाग से रिक्त पदों के अध्याचन मांगने की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाए। अध्यक्ष ने अध्याचन मिलने का हवाला देते हुए कहा कि एक सप्ताह का समय दिया गया है। इस पर अभ्यर्थी पत्थर गिरजाघर पर बेमियादी धरना शुरू कर दिया है। अभ्यर्थियों का कहना है कि एक सप्ताह में कोई पॉजिटिव निर्णय नहीं होता है तो फिर आयोग का घेराव करेंगे। 2 कमेटियों के अधिकारी बदले, यानी कि नए उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग के विलय के बाद में संपत्तियों में हस्तांतरण, अनुपयोगी दस्तावेजों को लेकर कमेटियों का गठन किया गया था। अध्यक्ष के वर्तमान सचिव मनोज कुमार और आयोग के प्रभारी वित्त नियंत्रक अखिलेश पाठक को कमेटी में शामिल करने की मंजूरी दे दी गई है। अगर बात की जाए परीक्षा कैलेंडर के बारे में, तो लिखा हुआ है कि कैलेंडर में सिर्फ 2 भर्तियां शामिल होने के आसार हैं। आयोग की अगर बात की जाए परीक्षा कैलेंडर शीघ्र जारी कर देता है तो उससे 2 लंबित भर्तियां शामिल होने के आसार हैं। पहली है टीजीटी बीजीटी और दूसरी है असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती। अब ये बात मैंने कल आप सभी को जब बताई थी तो वहाँ पर भी अभ्यर्थियों के माध्यम से पूछा गया था नई शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष से कि जो आप सभी का कैलेंडर जारी होगा उसमें कौन कौन सी भर्तियाँ होंगी। तो ये जो न्यूज़पेपर में लिखा है कि 2
भर्तियां शामिल होंगी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो अध्यक्ष का कहना था, उनका कहना ये था कि जो नई भर्तियों के विज्ञापन आने जा रहे हैं उसके लेकर भी बात करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है कि शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर कैलेंडर के लिए बनी समिति बेसिक से लेकर एडेड माध्यमिक महाविद्यालयों में कई और शिक्षण संस्थानों में शिक्षक भर्ती के लिए गठित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर कीर्ति पांडे ने गुरुवार को पदभार संभाल लिया है। उन्होंने आयोग के सभी सदस्यों के अधिकारियों के साथ बैठक की और कई निर्णय लिए। आयोग के कैलेंडर के लिए एक समिति बनाई गई है। रुकी हुई भर्ती प्रक्रिया को पूरा करने के लिए विस्तृत रूपरेखा के साथ रिपोर्ट मांगी गई है। कब से कार्य किया जा सकता है इसको लेकर इसके अलावा बैठक के एजेंडे में 21 बिंदुओं पर विस्तार से वार्ता की गई। आयोग के क्रियाशील करने के साथ पूर्व में बनाई गई 9 कमेटियों के साथ रिपोर्ट आयोग के बैठक में रखी गई। इसे अनुमोदन के लिए सरकार को भेजने का निर्णय लिया गया। 2 कमेटियों की रिपोर्ट के लिए इसलिए तैयार नहीं हुई क्योंकि इसमें शामिल 2 अधिकारियों को स्थानांतरण हो चुका था। ऐसे में अध्यक्ष ने उनके लिए 2 नई कमेटी बना करके उनको कहीं ना कहीं जो दोबारा से काम करने के लिए कह दिया गया है। लेकिन अगर बात की जाए इसमें जो कल की तारीख में बैठक देखने के लिए मिली थी, इसके अनुसार हर सप्ताह बैठक का आयोजित किया जाएगा। आयोग की वेबसाइट में पोर्टल के माध्यम से विधिक परीक्षण निर्णय लिया जाएगा ताकि बाद में कोई अड़चन ना आए। रुकी हुई भर्तियों को उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के विज्ञापन संख्या 42 के तहत 138 असिस्टेंट प्रोफेसर तथा उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के टीजीटी 2011, जीव विज्ञान 2016 तथा और भी तमाम भर्तियों को लेकर जो प्रोसेस है वो कंप्लीट करने हैं, क्योंकि इनके भी कहने के इंटरव्यू बाकी है, नियुक्ति करनी बाकी है। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें वो आपको देखने के लिए मिलेंगी। अब कल की तारीख में जो धरना प्रदर्शन देखने के लिए मिला था उसमें मांग सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर थी। तो यहाँ पे जो जानकारी देखने के लिए मिली उसके मुताबिक उनका कहना ये है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए अध्याचन मांगे जाएंगे और इसको लेकर कमेटी का गठन भी किया गया है। अब जो होगा वो अगले सप्ताह के बाद देखने के लिए मिलेगा। नई शिक्षा सेवा चयन आयोग के प्रोफेसर कीर्ति पांडे की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक यहाँ पर नई शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से रिक्त पदों को लेकर जो कमेटी का गठन किया गया है वो कमेटी 7 दिनों में रिपोर्ट तैयार करेगी। रिपोर्ट तैयार करके शासन को भेजेंगे। फिर उसके बाद रिक्त पदों को लेकर जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन है उसके बारे में डाटा मांगा जाएगा। क्योंकि कल की तारीख में बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों के जाने की वजह से कहीं ना कहीं जो आयोग के माध्यम से लगातार बैठकों का दौर जारी रहा। यहाँ पे भी देखने के लिए मिल जाएगा कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को गुरुवार अजब संयोग बना। एक तरफ आयोग की प्रोफेसर कीर्ति पांडे के माध्यम से कार्यभार ग्रहण किया गया और उसके तुरंत बाद 11 बजे पहुंची, तो उसी समय पर बड़ी संख्या में डीलेट प्रतिशत अभ्यर्थी बेसिक शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर गेट के बाहर धरने पर बैठ गए। अभ्यर्थियों का धरना पूर्व में प्रस्तावित था, जबकि अध्यक्ष कार्यभार करने के लिए एक दिन पहले ही कहीं ना कहीं कार्यक्रम बनाया गया था। ऐसे में अधिकारी के साथ बैठक कर रही थी और बाहर हजारों अभ्यर्थी धरना पर बैठे रहे। अभ्यर्थियों का प्रतिनिधिमंडल के माध्यम से मुलाकात करते हुए कहा गया कि लाखों की संख्या में बीटीसी डीलेट पास करने वाले अभ्यर्थी टेट पास बैठे हुए हैं, लेकिन नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं हो रहा। 68,500 शिक्षक भर्ती के रिक्त 27,713 पदों पर सरकार ने हल्फनामा लगाया था। 51,112 पदों की भी जानकारी दी थी इन तमाम पदों को जोड़कर, और 17,000 पदों की जानकारी पुराने बेसिक शिक्षा मंत्री के माध्यम से की गई थी। तो ऐसे में तमाम पदों को जोड़ करके विज्ञापन जारी कर दिया जाए, क्योंकि काफ़ी लंबे समय पहले सरकार ने अनाउंसमेंट तो की थी लेकिन विज्ञापन न आने से अभ्यर्थी काफ़ी ज़्यादा दुखी हैं। तो फिलहाल कल की तारीख में धरना प्रदर्शन को लेकर बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए मिली, बहुत सारी मांगें भी रखी गई, लेकिन नई शिक्षक भर्ती को लेकर जो मेन चीज़ थी वो आप सभी के सामने यही देखने के लिए मिली कि अभी तक नई शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के संबंध में जो अभ्यर्थियों ने कहीं ना कहीं मांग रखी है उससे संबंधित अब अध्यक्ष के माध्यम से कहा गया है वो कमेटी बना करके शासन को भेजेंगे, रिक्त पदों के अध्याचन लेंगे और जल्द ही उत्तर प्रदेश में यूपी टीजीटी पीजीटी और यूपी टीईटी का आयोजन करेंगे। अब देखना ये होगा कि जो कही गई बातें वो कब तक पूरी होती हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती के लिए अभ्यर्थियों से सीएम से आश्वासन मिला है और जल्द ही वो इसको लेकर कहीं ना कहीं आगे चलेंगे, लेकिन देखना ये होगा कि चयन सूची कब जारी होगी, क्योंकि आश्वासन तो बहुत पहले भी मिल चुके हैं। अगर बात की जाए एसएससी जीडी को लेकर तो नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है कल की तारीख में। इसके संबंध में अधिक जानकारी के लिए आप सभी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि एसएससी जीडी के लिए जो आवेदन देखने के लिए मिलेंगे 14 से लेकर 15 तारीख तक आप सभी के आवेदन चलने वाले हैं और पदों की संख्या भी अच्छी खासी है। 10वीं पास अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।